फिल्म की शुरुआत में हम एक अननोन मैन को डियर का हंटिंग करते हुए डिजर्ट में देखते हैं। जैसे ही वो आदमी उस डियर को अपनी कार में डालने लगता है, तभी आसमान से एक मीटियर तेज स्पीड से आकर उसके सामने गिर जाता है। यह देखकर उस आदमी का डॉग भौंकता हुआ उस जगह पर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह वहां से निकलकर दूसरी साइड भाग जाता है। आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वहां गिरा क्या है, लेकिन तभी उसे होल के अंदर से एक अजीब मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। तो वह अपनी कार से गन निकालकर डरते हुए उस जगह की तरफ बढ़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पुअर फैमिली पर, जो उसी डिजर्टेड एरिया में रहती है, जहां हम रिने नाम की लड़की और उसकी मॉम मिया और जेम्स को देखते हैं। जेम्स मिया का बॉयफ्रेंड है, जिसे रिने बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो हर टाइम उससे लड़ती रहती है। रिने हर वक्त अपना टाइम एनिमल्स के साथ बिताती है, क्योंकि उसे एनिमल्स काफी पसंद हैं। लेकिन आज का दिन रिने के लिए सबसे उदासी वाला दिन है, क्योंकि आज उसका लिजर्ड मर चुका है। उसके बाद जब रिने स्कूल के लिए रेडी होती है, तो उसकी मॉम कहती है, आज मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकती, जेम्स तुम्हें ड्रॉप करेगा। ये सुनकर रिने को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो जेम्स से नफरत करती है। क्लासरूम में भी पढ़ाई के बजाय रिने अपनी नोटबुक पर लिजर्ड की ड्राइंग बना रही होती है। तब ब्रेक पर रिने गिल नाम के लड़के के पास जाकर बैठती है, जो उसका क्लासमेट है। तब गिल पूछता है, तुम्हारा लिजर्ड कैसा है, क्योंकि पिछले प्रेजेंटेशन में तुमने उसके बारे में बताया था, जो मुझे काफी पसंद आया। ये सुनकर रिने गुस्से से कहती है, शायद मेरा लिजर्ड मेरे मॉम की बॉयफ्रेंड ने मारा है। ये सुनकर गिल कहता है, आर यू सीरियस? तब रिने कहती है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद रिने अपनी मॉम को कॉल करती है पिक के लिए, क्योंकि जेम्स के साथ उसे जाना पसंद नहीं, और खुशनसीबी से उसकी मॉम उसे लेने आ जाती है। रास्ते में रिने अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि वो फिर से लेट आ गई। तब उसकी माँ कहती है कि काम ज्यादा था इस वजह से, लेकिन रिने को सब कुछ पता था। वो कहती है, तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो, जबकि वो ना पैसे में हमारी मदद करता है, बल्कि हमारा ही खाना खाता है। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्से में उसे डांटती है कि वो अच्छा आदमी है, वो मेरे साथ रहना चाहती है, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शाम को जब पूरी फैमिली साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, तब जेम्स कहता है, शायद वह माइक्रोवेव अजीब स्मेल दे रहा है, किसी को साफ करना चाहिए। यह सुनकर रिने कहती है, मैं वहां अपने सांप के लिए एक छोटा चूहा गर्म कर रही थी, बाद में साफ कर लूंगी। यह सुनकर जेम्स रेनी पर गुस्सा होता है, तुम मरे हुए चूहों को माइक्रोवेव में गर्म कर रही थी, क्या बकवास है। तब रिने भी कहती है, तुम भी तो पेपरोनी खाते हो, उसमें सुअर के एनस और स्क्रोटम भरे होते हैं, मगर तुम्हें शिकायत नहीं होती। यह सुनकर गुस्से में जेम्स रिने पर चिप्स फेंक देता है। तब रिने गुस्से में टेबल से उठकर बाहर आ जाती है, जहां उसे क्वाड बाइक दिखती है, तो वह उसमें बैठकर काफी दूर आ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह कहीं और नहीं बल्कि उस एलियन के पास आकर बैठ गई है। तब रेनी की नजर उस आदमी की गाड़ी पर पड़ती है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। रिने जल्दी से टॉर्च लेकर आगे जाकर देखने लगता है, जहां उसे गाड़ी में कोई जंजीर बंधा हुआ मिलता है। जैसे ही रिने दूसरी तरफ देखती है, तो उसे वह एलियन नजर आता है। ये देखकर रिने वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वह गिर जाती है, मगर खुशकिस्मती से जंजीर भी काफी छोटी होती है, जिससे एलियन उस पर अटैक नहीं कर पाता। तब रिने जल्दी से उठकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर तब वह देखती है कि एलियन का पैर किसी जाल में फंसा हुआ है, जिससे वो काफी दर्द में है। तो रिने को उस पर तरस आता है और वो वापस बाइक से उतरकर उसकी जंजीर खोलने लगती है। जैसे ही रिने उसकी जंजीर खोलती है, तो वह वापस काफी स्पीड से अपनी घर की तरफ चली आती है। अगले दिन जब रिनी नाश्ता करके स्कूल के लिए जा रही होती है, तो उसे आसमान में काफी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स उसी दिशा में जाते हुए दिखते हैं। ये देखकर रिने को कुछ बुरा महसूस होता है, तो वह क्लास खत्म होने के बाद गिल से दोबारा मिलता है और उससे पूछती है, तुम्हारे पास कोई कैमरा है? गिल जवाब देता है, रिनी, ये 21st सेंचुरी है और हर किसी के पॉकेट में आजकल कैमरा वाला सेल फोन्स है। तब रिनी कहती है, मैं फोन की बात नहीं कर रही, मैं उस कैमरा की बात कर रही हूँ जिसमें मूवीज और वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं। गिल कहता है, हाँ, मेरी मॉम ने खरीदी थी मेरी सिस्टर के पैदा होने पर। तब रिने उसे पूछती है, क्या तुम मुझे वो कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? ये सुनकर गिल पहले मना करता है कि मेरी मॉम नहीं मानेंगी, लेकिन रिने की काफी कोशिशों के बाद गिल आखिरकार मान जाता है। उसके बाद जब रिने घर पहुंचता है, तो वह अपने साथ ले जाने वाले सारे टूल्स के नाम एक पन्ने पर लिखती है और उन्हें इकट्ठा करके अपने बैग में डाल देती है। जाने से पहले रिनी अपने कमरे के दरवाजे पर एक नोट भी लिखती है, ताकि जेम्स और उसकी मॉम समझें कि रिनी बिजी है। फिर रिने चुपके से जेम्स की जेब से उसकी कार की चाबी निकालती है और कार में जाकर उसका गन चुरा लेती है। ये करके वह चुपके से वहां से निकल जाती है। जब वह वहां पहुंचती है, तो उसे एलियन अपने जगह पर नजर नहीं आता, तो रिने उसे ढूंढने लगती है और पाती है कि एलियन किसी और जगह में छुपा हुआ है। रिने कैमरा सेट करके जेम्स के गन से फायर करती है, लेकिन एलियन जरा भी रिएक्ट नहीं करता। तब रिने उसके नजदीक जाने लगती है ताकि उसे आजाद कर सके, मगर जैसे ही रिनी उसे आजाद करती है, एलियन उठकर पीछे से रिने पर हमला करके उसे गिरा देता है और फिर उसे सूंघने लगता है। ये देखकर रिनी काफी डर जाती है, लेकिन एलियन उसे कुछ नहीं करता और पीछे हट जाता है। तब रिने समझ जाती है कि यह एलियन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बाद वह बैठकर उस एलियन से बातें करने लगती है और यह सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है। बाद में रिनी एक एप्पल उस एलियन की तरफ फेंकती है, लेकिन एलियन गुस्से में एप्पल वापस रिनी की तरफ फेंक देता है। तब रिनी समझ जाती है कि शायद उसे खाने के लिए कुछ और चीज चाहिए, मगर तभी उसे आसमान में फिर से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं, जो अभी तक उस गिरने वाली जगह को
ढूंढ रहे होते हैं। ये देखकर रिने जल्दी से कैमरा उठाकर घर की तरफ चल पड़ती है। घर आकर वह अपने रूम में जाकर अपने सामान को अपने बैग से निकालती है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि उसने जेम्स का गन वहीं छोड़ दिया है। तो वह जल्दी से अपनी जैकेट लेकर वापस उस जगह जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है तो उसे वही एलियन वहां छुपा हुआ नजर आता है। ये देखकर रिने उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन एलियन जाने का नाम नहीं लेता। तब रिने समझ जाती है कि शायद वह उसे फॉलो कर रहा है, तो वह बाइक लेकर पैदल आगे जाने लगती है और एलियन भी उसे फॉलो करके उसके साथ चलने लगता है। कुछ समय बाद जब रिने पीछे की तरफ देखती है तो उसे एलियन कहीं दिखाई नहीं देता। वह तेजी से उसे पुकारने लगती है। तभी एलियन अपनी जबान से कोई अजीब सी चीज निकालकर रिने की तरफ फेंकता है, जिससे रिने हवा में उड़ने लगती है। अगली सुबह जब रिने की आंख खुलती है तो वह खुद को उस एलियन के पास पड़ा हुआ पाती है। ये देखकर रिने उसे गले लगाती है और फिर उसे अपने साथ घर लाकर बेसमेंट में रखने का फैसला करती है, जहां वह उसे पूरी तरह से छुपा लेती है। दूसरी ओर CIA वाले उस जगह तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर वह मेट्रॉइड गिरा था, लेकिन पिछले दिन तेज हवाओं के चलते उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। तब हम वहां मौजूद CIA ऑफिसर जॉनथन को देखते हैं, जो अपने पार्टनर हेनरी से कहता है कि मैंने उन्हें पहले ही बताया था, हमें जल्दी वहां जाना चाहिए था, लेकिन वह माने ही नहीं थे। दूसरी तरफ जब रिने के पेरेंट्स घर में नहीं होते तो वह चुपके से बेसमेंट में जाता है एलियन से मिलने और उसे खाने के लिए घर के अंदर ले आता है। लेकिन जब रिने उसे मील खाने के लिए कहता है तो एलियन गुस्से में वह नहीं खाता। तब रिने को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या खाना चाहता है, तो वह अपने बाकी एनिमल्स उसे दिखाने ले जाता है, जहां एलियन सांप को देखकर उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन रिने उसे रोककर कहता है, ये मेरा दोस्त ग्रैहम है, तुम इस पर अटैक नहीं कर सकते। उसके बाद रिने ग्रैहम से कहता है, इससे मिलो, हमारे नए मेहमान क्रोक। तब रिने कहती है, अब से हम सब दोस्त हैं, तो कोई किसी को नहीं खाएगा। दूसरी ओर क्लासरूम में जब टीचर सब स्टूडेंट्स की हाजिरी ले रहा होता है तो गिल देखता है कि रिने आज एब्सेंट है, तो वह अपना कैमरा लेने के लिए उसकी घर जाने का फैसला करता है। इसी दौरान घर में जब रिने मजे से अपना दिन गुजार रही होती है तभी उसका मॉम वापस आती है। ये देखकर रिने क्रोक को फिर से बेसमेंट में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम अंदर आती है तो उसे पूरा घर बिखरा हुआ मिलता है। कुछ समय बाद गिल भी अपनी बाइक पर कैमरा लेने के लिए रिने के घर आता है। तब दरवाजा रिने की मॉम खोलती है तो गिल कहता है, मैं रिने का क्लासमेट हूँ और मेरा कैमरा उसके पास है। ये सुनकर रिने की मॉम उसे अंदर आने देती है, जहां गिल रिने के रूम में एनिमल देखकर शॉक हो जाता है। तब उसे रिने की बचपन की एक फोटो दिखाई देती है जो उसके डैड के साथ ली गई थी। दूसरी तरफ बेसमेंट में रिने क्रोक को पानी पिलाकर जब अपने रूम में आती है तो वह गिल को देखती है, जो कैमरा में क्रोक का वीडियो देख रहा होता है। तब रिने उससे कैमरा मांगती है, लेकिन गिल कहता है, ये मेरा कैमरा है, पहले मुझे ये बताओ ये क्या चीज है। तब रिने जल्दी से डोर क्लोज करने के लिए जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर गिल कैमरा से उसकी टेप निकालकर कैमरा रिने को दे देता है। लेकिन जैसे ही रिने देखती है कैमरा में टेप नहीं है तो वह गिल पर चिल्लाती है, मुझे मेरी टेप वापस दो। लेकिन गिल उसे बताए बिना टेप नहीं देता। तब रिने जबरदस्ती गिल से टेप छीनने लगती है। शोर सुनकर रिने की मॉम भी वहां आ जाती है और रिने से कहती है, शायद तुम लोगों को दरवाजा खोलना चाहिए, बंद नहीं। जैसे ही रिने की मॉम वहां से चली जाती है तब गिल कहता है, मुझे सारी सच्चाई बता दो वरना मैं यह टेप पुलिस को दे दूंगा। तब मजबूरन रिने उसे बेसमेंट में ले जाकर क्रोक को दिखाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही क्रोक गिल को देखता है तो वह उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर रिने फिर से बीच में आकर क्रोक को रोकती है, जिससे क्रोक रुक जाता है, पर डर से गिल बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब गिल को वापस होश आता है तो वह डर से चिल्लाकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रिने उसे पकड़कर कहती है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। यह सुनकर गिल खामोश हो जाता है। तब रिने गुनगुनाने लगती है, जिससे एलियन के जिस्म में कुछ वाइब्रेशन होने लगते हैं। ये देखकर गिल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। कुछ समय के बाद जब गिल अपने घर के लिए निकलने वाला होता है तो वह रिने से कहती है, तुम स्कूल में किसी को नहीं बताना कि मैंने पेंट में पी कर दी। तो रिने भी उससे कहती है, तुम भी किसी को नहीं बताना कि मेरे बेसमेंट में एक एलियन है। तब गिल वह टेप देखकर वहां से निकल जाता है, मगर तब हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर CIA के लोग अभी भी खड़े हैं, जो रिने और गिल की बातें सुन रहे थे। तब हेनरी अपने बॉस जॉनथन को कॉल मिलाता है। शाम को रिने को नींद नहीं आती तो वह विंडो के जरिए चोरी छिपे बेसमेंट में जाती है और क्रोक के सामने सारे मील रखकर गिटार बजाने लगती है, लेकिन क्रोक कोई भी चीज नहीं खाता। अगली दिन जब रिने फिर से स्कूल में गिल से मिलता है तो वह उसकी तबीयत पूछता है। तब गिल कहता है, कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, बस छत को देख रही थी, तब मुझे एक ख्याल आया। ये सुनकर रिने कहती है, गिल तुमने मुझसे वादा किया था, तुम अपना इरादा बदल नहीं सकते। तब गिल कहता है, नहीं, मैंने अपना इरादा नहीं बदला, तुमने कहा था कि वो खाना नहीं खाता, सही? तो रिने कहती है, हाँ, मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया। तो गिल जवाब देता है, क्या तुम और वो चीज आज रात मुझे साउथ हेल होल कैनियन में मिल सकती हो? मैंने यह जुरासिक पार्क में देखी थी। शायद टी-रेक्स खिलाया जाना नहीं चाहता था, वह खुद शिकार करना चाहता था। शायद उस चीज को भी खुद का शिकार पसंद हो। ये सुनकर रिने मान जाती है। तब शाम को गिल उस जगह पर काफी सारा खाना ले आता है क्रोक को खिलाने के लिए। तब रिने और क्रोक भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही रिने क्रोक से कहती है, जाओ उन्हें खा लो, तो क्रोक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़ता है। ये देखकर रिने को काफी मजा आता है। उसके बाद रिने उसे वापस बेसमेंट में छुपाने के लिए ले जाती है, लेकिन जैसे ही
वह घर के अंदर आती है तो जेम्स उसे देखकर पूछता है, इस समय कहाँ से आ रही हो? लेकिन रिने उससे जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। तब जेम्स उसे पकड़कर जबरदस्ती से कुर्सी पर बैठाकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा? तुमने ही मेरा गन चोरी किया है। तब दोनों को पता नहीं होता कि बेसमेंट में क्रोक उनकी बातें सुन रहा होता है। तब रिने कहती है, तुम्हारा गन मुझसे गुम हो गया डिजर्ट में। तो गुस्से में आकर जेम्स कहता है, पागल लड़की, पता है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे डरती नहीं हो, इस वजह से तुम मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं करती। ये सुनकर रिने वहां से जाने लगती है, लेकिन जेम्स उसे पकड़कर दीवार में मारता है और फिर उसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है। आवाज सुनकर मिया भी दौड़ते हुए बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में क्रोक रिने की चीखें सुनकर स्पीड से दीवार को टकराने लगता है, जिससे सब अलग अलग गिर जाते हैं। ये देखकर माया गुस्से में आकर जेम्स को घर से निकाल लेती है और फिर अपनी बेटी से कहती है, कुछ नहीं हुआ है, शायद अर्थक्वेक था। लेकिन रिने उससे कहती है, मेरे पास मत आओ, और फिर वह उठकर बेसमेंट में चली जाती है क्रोक के पास। अगली सुबह जब रिने की आंख खुलती है बेसमेंट में, तो वह रेडी होकर स्कूल के लिए निकलती है। लेकिन तभी वहां जॉनथन आ जाता है और वह रिने को अपना कार्ड दिखाकर सवाल पूछने लगता है। तब रिने कहती है, मुझे स्कूल जाना चाहिए और तुम्हें पता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तब जॉनथन कहता है, मैं तो रोड पर खड़ा हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ हमारी बात सुने। तो अच्छा यही होगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल के पास ड्रॉप कर दूंगा और रास्ते में कुछ सवाल भी पूछ लूंगा। ये देखकर रिने मान जाती है। दूसरी तरफ जब मिया उठकर फ्रेश होने लगती है तो वह देखती है कि घर में पानी नहीं आ रहा, तो वह जल्दी से प्लम्बर को कॉल करती है। रास्ते में जोनाथन रिने से कहता है, हमें रेगिस्तान में एक बंदूक मिली थी जो मिस्टर चेस डुवॉल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तब रिने जवाब देती है, शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं। तब जोनाथन कहता है, वो तुम्हारे पिता हैं। लेकिन रेनी मानने से इनकार करती है और कहती है, वो मेरे पिता नहीं हो सकता, वह मेरी माँ का गंदा बॉयफ्रेंड है। तब जोनाथन कहता है, हमने फिंगरप्रिंट मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन से गन पर फिंगरप्रिंट्स चेक किए और वो डुवॉल के नहीं थे, बल्कि किसी फीमेल की थी। ये सुनकर रिने झूठ बोलती है, मैंने बंदूक उठाई थी प्रैक्टिस करने के लिए, जहां मैंने कुछ कैंस पर फायर किया था। क्या ये जुर्म है? ये सुनकर जोनाथन रिने को धमकाता है, मैं जानती हूँ तुम एक स्मार्ट लड़की हो, लेकिन यहाँ बहुत कुछ हो रहा है जो तुम अभी नहीं समझ सकती। तुम्हें पता है मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ और मैं क्या जानना चाहता हूँ, लेकिन अगर दिन के एंड तक तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यह कहकर जोनाथन रिने को रास्ते में छोड़कर चला जाता है। इस बीच जब प्लम्बर मिया के लोकेशन पर आता है तो मिया उससे कहती है, शायद फिर से टैंक में कोई मसला हुआ होगा, तुम इसे ठीक कर दो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। तब प्लम्बर कहता है, ठीक है, मैं बिल आपको भेज दूंगा। जैसे ही मिया वहां से चली जाती है, प्लम्बर बेसमेंट के अंदर पाइप चेक करने के लिए जाता है, जहां उसे क्रोक नजर आता है। दर्शक प्लम्बर जल्दी से क्रोक पर हमला करता है, जिससे क्रोक भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी प्लम्बर बचकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से कोई कार आकर उससे टकरा जाती है। जब रिने स्कूल से वापस घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में वह एक्सीडेंट नजर आता है जो प्लम्बर की थी, जहाँ काफी पुलिस भी आ चुकी थी। ये देखकर रिने उसे इग्नोर करके वापस घर की तरफ चली आती है। तभी वहां उसकी मॉम भी आती है और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। तब मिया कहती है, मुझे सच में लगा कि वह सुधर रहा है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। तब रिने गुस्से से अपनी मॉम पर चिल्लाती है, ये सब तुम्हारी गलती है, जब डैड मर गए तुमने क्या किया? क्या तुमने मदद ली? थेरेपिस्ट के पास गई? नहीं, तुमने सब सामान उठाया और हमें किसी सुनसान जगह ले आई। ये सुनकर मिया कहती है, रिने अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने लू को बुलाया था पानी को ठीक करने के लिए, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो रहा। यह सुनकर रिने जल्दी से बेसमेंट की तरफ भागती है, जहाँ वह क्रोक को काफी गुस्से में देखती है और उससे पूछती है, क्या तुमने उस प्लम्बर पर अटैक किया? तुम्हें मैंने कहा था किसी भी इंसान पर अटैक नहीं करना। तब रिने कुछ प्लान करती है क्रोक को किसी और सेफ जगह छुपाने के लिए। रास्ते में उसे गिल का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए कहता है। रिने कहती है, ठीक है, हम शाम को मिलते हैं उसी दिन वाले जगह पर। जब शाम को गिल वहां आता है तो वह रिने से कहता है, कल CIA वाले मेरे पास आए थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हमें क्रोक को किसी सेफ जगह पर छुपाना होगा। यह देश के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है, 300 स्क्वायर माइल से ज्यादा का डिजर्ट, यहाँ कोई क्रोक को नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन रिने कहती है, फिर मुझे भी उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। तब रिने घर जाकर अपने लिए कुछ खाने का सामान पैक करती है और अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखती है। लेकिन जैसे ही वह जेम्स की गाड़ी चोरी करके जाने वाला होता है, तभी जेम्स वहां आकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक कर कहता है, मैंने कहा था तुमने मेरी गाड़ी की कीज चोरी की थी। दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रिने ने क्रोक को छुपाया हुआ था, लेकिन क्रोक को उनके आने का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ जेम्स रिने और उसकी मॉम दोनों को एक कमरे में गन पॉइंट पर बैठाता है और मिया से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम लोग जरा सा भी प्यार नहीं करते मुझसे। तब जेम्स मिया को पीटने लगता है। ये देखकर मिया अपनी बेटी से कहती है कि वहां से भागो, जिससे रिने वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब सोल्जर्स क्रोक तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई चीज भी नजर आती है। तब हेनरी जोनाथन को सारी बातें बताता है, जिस पर जोनाथन कहता है, उन्हें कहो टैक्स को लो और साइड भी जाओ अभी। तरफ जब रिनी जेम्स से भाग रही होती है तो जेम्स उसे पकड़कर गिरा देता है और फिर उसे गन से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां क्रोक स्पीड से आकर जेम्स पर अटैक करता है। ये देखकर रिने उसे रोकने के लिए कहती
है, लेकिन क्रोक जेम्स को मारकर दूसरी तरफ भाग जाता है। कुछ समय बाद गिल भी वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन रिने उस पर गुस्सा होकर चिल्लाती है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने क्या किया? तब गिल कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मेरे दादा को डिपोर्ट कर देते, मैं अगर उनके साथ नहीं देता। तब वहाँ जोनाथन भी आता है और वह रिने से कहता है, मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मुझे अल्टीमेटम्स से है, लेकिन ये सच बोल रहा है, उसके पास वाकई कोई चॉइस नहीं थी। ये सुनकर रिने वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जोनाथन उस पर फायर करके उसे रोक लेता है। तभी बाकी टीम भी वहाँ पहुंच जाती है और वे लोग रिनी को एक कुर्सी पर बांध कर उस पर अत्याचार करने लगते हैं ताकि एलियन को वापस लाया जा सके। कुछ ही देर में रिनी की चीखें सुनकर क्रो घर की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुंचता है, सैनिक उसे पकड़कर यातना देने लगते हैं। ये देखकर रिनी पूरी कोशिश करती है उसे बचाने की, मगर जोनाथन उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद वे लोग क्रो को किसी नजदीकी स्टेशन पर ले जाते हैं। जब रिनी को होश आता है तो वह जोनाथन से पूछती है, क्या तुमने उसे मार दिया? जोनाथन जवाब देता है, नहीं, वह हमारे कब्जे में है, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि वह अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब रिनी कहती है, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते, ये कानून के खिलाफ है, मेरे पास अपने अधिकार हैं। ये सुनकर जोनाथन धमकी भरे लहजे में कहता है, तुमने एक एलियन को छिपाया था, तुम्हारे पास शायद अधिकार हो या ना हो, लेकिन तब तक तुम यहीं रहोगी और मैं तुम्हारी माँ को, जो पहले से ही डिप्रेशन में है, एक छोटे से कमरे में बंद करवा दूंगा जहाँ कोई खिड़की नहीं होगी, और जब हम उससे वो जानकारी जबरदस्ती हासिल कर लेंगे जो हमें चाहिए, तब मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक यातना बन जाए। जैसे ही जोनाथन यह कहकर वहां से चला जाता है, रिनी गुस्से और दर्द में खुद को चोट पहुंचाने लगती है ताकि क्रोक को होश आ सके। वह अपनी एक उंगली तोड़ देती है और उसकी चीख सुनकर क्रोक होश में आ जाता है। फिर वह वहां मौजूद सभी सैनिकों को मार डालता है। यह देखकर जोनाथन और हेनरी दौड़कर रिनी को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिनी अपने दांतों से जोनाथन का हाथ काट लेती है। दूसरी ओर रिनी की माँ एक कमरे में बैठी होती है। जब उसे चारों तरफ से अलार्म की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा बाहर से बंद होता है। बाहर क्रोक सभी सैनिकों को खत्म करते हुए रिनी की तरफ बढ़ता है। हेनरी जल्दी से जोनाथन को एक इलेक्ट्रिक गन देता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, क्रोक दरवाजा तोड़कर जोनाथन पर हमला कर देता है। रिनी बीच में आकर उसे रोक लेती है। इसके बाद वह क्रोक को अपने साथ किसी सुरक्षित जगह ले जाने लगती है, लेकिन तभी जोनाथन फिर से होश में आता है और गुस्से में बंदूक लेकर बाहर निकलता है। वह उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे रिनी जमीन पर गिर जाती है। रिनी की चीख सुनकर क्रोक कार के पीछे से निकलकर जोनाथन की ओर दौड़ता है। जोनाथन उस पर गोली चला देता है, लेकिन फिर भी क्रोक उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। ये देखकर रिनी रोते हुए क्रोक की ओर दौड़ती है। तभी गिल और मिया भी वहां पहुंच जाते हैं। रिनी रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। अगले दिन जब मिया काम से घर लौटती है, तो वह गिल को देखती है जो वहां से जाने वाला होता है। मिया रिनी की ओर देखती है, जो क्रोक की मौत के गम में झूले पर बैठा गिटार बजा रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे एक नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।